शुरू करते हैं कंप्यूटर के विकास का इतिहास। चलते हैं हम लोग पहले कंप्यूटर की ओर। जब पहला कंप्यूटर बना उसका नाम क्या रखा गया? अबेकस। ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, एक लकड़ी का ढांचा है। लकड़ी के ढांचों के बीच बीच में देखेंगे आप कुछ गोल मोतियां आपको दिख रही हैं, जो कि एक स्टील की पतली सी तारों में पिरोई गई हैं। इन्हीं मोतियों के द्वारा से गणनाओं को किया जाता था। इस मोती को पकड़ के इधर सरकाया जाता था, इसको ऐसे सरका करके इधर से इधर करके बाएं से दाएं करके गणनाओं को करते थे। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको आके पढ़ते हैं। सर्वप्रथम अबेकस डिवाइस का आविष्कार 16वीं शताब्दी में गणना करने के लिए हुआ था। अबेकस को सोरोबॉन नाम से भी जाना जाता है। अबेकस आयताकार फ्रेम में बना तारों का एक ढांचा है। उन तारों में गोल मोती पिरोई रहती हैं। इन्हीं मोतियों की मदद से अंकों को जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग जैसी गणनाओं को किया जाता था। आगे के क्रम में अगला कंप्यूटर कौन सा बनता है, आइए उसको देखते हैं। दूसरी जो मशीन बनी थी इसका नाम रखा गया नेपियर बोन्स। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पहाड़ों को लिखा गया है। कागज के टुकड़े हैं, इनको राउंड करके बनाया गया है जिसमें पहाड़े लिखे हुए हैं। इन्हीं पहाड़ों की मदद से यहाँ पर देखिए एक स्विचेस लगी हुई हैं। इन्हीं स्विचेस को घुमा घुमा करके गणनाओं को किया जाता था। आगे इसके पॉइंट को देखते हैं। 1617 की बात है। जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया। इसमें 0 से लेकर 9 तक के पहाड़े लिखे हुए थे। इससे केवल गुणा का काम किया जाता था, यानी कि नेपियर बोन्स नामक जो मशीन थी इससे केवल गुणा ही करते थे। आगे चलते हैं। ये आपको चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इसका नाम है पास्कलाइन कैलकुलेटर। यहाँ पर देखिए डायल बने हुए हैं। इन्हीं डायलों की मदद से कैलकुलेशन को किया जाता था। इन डायल पर देखिए नंबरिंग की गई हुई है। 0 से लेकर 9, 10 तक नंबर लिखे जाते हैं। इन्हीं डायल को घुमाने की वजह से ही कैलकुलेशन को किया जाता था। आगे इसके पॉइंट को देखते हैं हम लोग। 1642 में ब्लेज पास्कल फ्रांस द्वारा आविष्कार किया गया एक यांत्रिक कैलकुलेटर है। दो संख्याओं को सीधे सीधे जोड़ने और घटाने और बार बार जोड़ने या घटाने के माध्यम से गुणा और भाग करने के लिए यह मशीन डिजाइन की गई थी। इसका जो प्रोसेस होता है, किसी संख्या को अगर आप बार बार जोड़ें, जैसे 2 को अगर आप जोड़ते जाइए बार बार, तो उससे तो एक जोड़ होगा। अगर आपने 2 को 2 में जोड़ दिया तो आपका उत्तर आएगा 4। तो एक तो उससे गणना हुई कि आपने जोड़ा 2 को 2 में, और एक गणना हुई कि 2 से 2 का गुणा किया तब भी आपका 4 आएगा। तो इसी तरीके से इसमें कैलकुलेशन की जाती थी। जो एक डायल पर 1 से 9 जोड़ता था और जब पहला डायल 9 से 0 में बदलता था तो 1 को अगले डायल में ले जाता था। इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग जो है याद करिएगा। इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन कहा गया। आगे चलते हैं। अगला जो मशीन बनी इसका नाम रखा गया डिफरेंस इंजन। ये आपका चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है आपको। डिफरेंस इंजन कुछ ऐसा था। इसको बनाया किसने, क्या यूज था, आइए इसके पॉइंट को जानते हैं। 1822 में चार्ल्स बेबेज ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही डिफरेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया। ये भाप से चलता था। इसका प्रयोग कैलकुलेशन कौन कौन सी करता था? ये जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग के साथ साथ बीज गणितीय फलनों यानी कि अलजेब्रिक क्वेश्चंस में भी किया जाता था इसका प्रयोग। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यह ऑटोमेटिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करता था, यानी कि ऑटोमेटिक का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं कि स्वतः ही खुद काम करता था ये। अगला जो इंजन बना चार्ल्स बेबेज का, जो पुराना इंजन आप ये देख पा रहे हैं, जो डिफरेंस इंजन है, ये सफल नहीं हुआ, सफलता इसको नहीं मिली। तो इसमें कुछ समस्याएं थी जिनको सुधार करके चार्ल्स बेबेज ने अगला एक इंजन बनाया जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। पुराने इंजन में जो गियर और लीवर लगे थे वो किसी और धातु के थे,
लेकिन इस इंजन में जो धातु का प्रयोग किया गया वो पीतल का प्रयोग किया गया। इसके गियर और लीवर को पीतल की धातु का बनाया गया। तो जो समस्याएं उसमें आ रही थी वो समस्याएं यहाँ पे दूर हुई। इस इंजन का प्रयोग क्या किया गया, इसे अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1837 में डिजाइन किया, यानी कि 1822 में डिफरेंस इंजन बना था। 15 साल के बाद आपका इन्होंने पुनः एक दूसरा इंजन बनाया जो एनालिटिकल इंजन था। यह दुनिया का पहला विशेष प्रयोजन वाला मैकेनिकल कंप्यूटर है। अंक गणितीय तर्क इकाई ALU का प्रयोग, यानी कि जब आपका एनालिटिकल इंजन बना तो अभी के जो आपके CPU होते हैं उसमें एक यूनिट होती है ALU, जिसका काम होता है अंक गणितीय गणनाओं को करना। तो उसका प्रयोग भी इस इंजन में किया गया था, यानी कि ALU का प्रयोग इसमें भी किया गया। किसी भी सूत्र के त्रिकोणमितीय कार्यों के संख्यात्मक मूल्य की गणना करने के लिए भी किया जाता था, यानी कि त्रिकोणमिति का भी कोई सूत्र है तो उसकी भी संख्यात्मक वैल्यू को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इस कंप्यूटर ने एक सदी से भी अधिक समय के बाद आधुनिक कंप्यूटर के विकास को प्रेरित किया। एक सदी से भी अधिक समय के बाद लोग आधुनिक कंप्यूटर को बनाने के लिए प्रेरित हुए। बेबेज ने मशीन की प्रोग्रामिंग भाषा में लूप्स और कंडीशन का प्रयोग किया, यानी कि दो भाषाओं का यूज किया गया, लूप्स और कंडीशन। पहली बार प्रोग्रामिंग भाषा का भी यूज हुआ इस कंप्यूटर में। आगे चलते हैं। अगला जो कंप्यूटर का विकास था उसमें ENIAC, इसको शॉर्टकट में NEAC भी पढ़ सकते हैं। फुल फॉर्म इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये मशीन देख लीजिए, ये पूर्णतः बिजली से चलने वाली मशीन थी। इसके पॉइंट को देखते हैं। NEAC को दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर भी माना जाता है। अगर प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो NEAC में ही पहली बार प्रोग्रामिंग का यूज किया गया। इसे प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी माना जाता है। अगर पूर्णतः स्वचालित विद्युत की बात की जाए कि प्रथम बार विद्युत से चलने वाला कौन कंप्यूटर था तो NEAC की बात आती है। जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट के सहयोग से इसका आविष्कार किया गया। 1946 में इसको बनाया गया। इसे मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना की मदद के लिए तैयार किया गया, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, विश्व युद्ध हुआ, तो अमेरिका ने इसे अपनी सेना की सहायता के लिए इसको बनाया गया। एक्चुअली वहां के तोप खानों के एक टेबल को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंप्यूटर बना, कुछ देख रहे हैं आप, इसका साइज भी छोटा हो गया। यूनिवैक इसको बोल सकते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कुछ इस टाइप का होता था। इसके पॉइंट को देखते हैं। यूनिवैक का पूर्ण रूप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यह पहला कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसका प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये व्यावसायिक लोगों के लिए बनाया गया इसको, और ये भी पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी कि बिजली से चलने वाला था, व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करता था। यह पहला कंप्यूटर था जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के साथ साथ टेक्सुअल इंफॉर्मेशन भी देता था। देखिए, अभी तक जितने भी कंप्यूटर या मशीनों का निर्माण किया गया था वो केवल गणनाओं को करते थे, टेक्स्ट संबंधित कोई भी काम नहीं होता था। लेकिन जो ये कंप्यूटर बना यूनिवैक, इसमें टेक्स्ट से संबंधित भी इंफॉर्मेशन को लिया जाता था। अगला पॉइंट है, यूनिवैक में 5000 वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किस लिए करते थे, बिजली की सप्लाई के लिए। तो इसमें 5000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इसकी अगर वजन की बात की जाए तो 9 टन थी। इसमें बहुत ज्यादा बिजली भी खर्च होती थी, लगभग 125 किलोवाट। साइज की अगर बात की जाए इसकी तो 35 स्क्वायर मीटर की जगह लेता था। मेन मेमोरी इसकी जो थी उसमें 1000 शब्दों को सेव करके रखा जा सकता था, यानी कि जो इसकी मेमोरी होती थी वो 1000 शब्द को ही केवल स्टोर कर पाती थी। आगे चलते हैं। तो कंप्यूटर के विकास में लगभग इतने ही कुछ मेन जो कंप्यूटर थे वो आपको दिखाया गया, उसके पॉइंट को समझाया गया। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट जरूर करिएगा।
अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, किस किस कार्यों के लिए उनका प्रयोग होता है, इसको जानते हैं। तो बांटने की बात की जाए कि कितने प्रकार में अगर बांटा गया है तो दो टाइप में बांटते हैं। एक बांटते हैं बेस्ड ऑन साइज, यानी कि उसके आकार के आधार पर। एक बांटते हैं बेस्ड ऑन यूज, यानी कि उसके आवश्यकता यानी उसके कार्य के हिसाब से क्या उसका प्रयोग होता है। तो साइज के हिसाब से कंप्यूटर को चार भागों में बांटा गया है। पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा माइक्रो कंप्यूटर। बेस्ड ऑन यूज के हिसाब से जिसको बांटा गया है तीन प्रकार में, एक एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और एक हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग जानते हैं, एक एक कंप्यूटर को पढ़ेंगे कि इसका क्या यूज है। पहला हम लोग देखेंगे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आप देख पा रहे होंगे ये, तो इसके पॉइंट को देखा जाए, सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। अरब गणनाओं का मतलब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। इसकी गति को मेगा फ्लॉप से मापते हैं। मेगा फ्लॉप से मापते हैं, जैसे हर चीज की गति को मापने का एक मापक यंत्र होता है, उसी प्रकार एक ये इसकी जो है मात्रक है ये, यानी कि इसकी गति को मापने का एक मात्रक होता है। इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हुए किसी भी जटिलतम समस्या का तुरंत हल निकाल सकते हैं। यानी कि अभी आपके जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, हमारे आपके यूज वाले कंप्यूटर होते हैं, उसमें केवल एक ही सीपीयू या प्रोसेसर लगता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो इसमें कई सारे, एक दो नहीं कई सारे सीपीयू और प्रोसेसर काम करते हैं। इसी वजह से कितनी भी कठिन गणना हो वह उसका तुरंत हल मिल जाता है। सुपर कंप्यूटरों का उपयोग मुख्यतः विश्वविद्यालयों, सैनिक व वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ये नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है, मार्केट में आपको उपलब्ध नहीं मिलेगा। प्रयोगशालाओं में या वैज्ञानिकों के लिए या सैनिकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विश्व का अगर सबसे पहला कंप्यूटर की बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर में क्रे 1 का नाम आता है, जिसको अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। अगर इंडिया की बात की जाए, भारत की, तो विजय पी भाटकर थे। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय पहल के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है, जहां उन्होंने परम सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व किया। उन्होंने ही पहले भारतीय सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम परम 8000 था, 1991 में विकसित किया गया। मैं आपको बता दूं, जब अमेरिका ने कंप्यूटर बनाया सुपर कंप्यूटर क्रे 1, तो भारत को भी लगा कि भारत के पास भी सुपर कंप्यूटर होना चाहिए। तो उन्होंने अमेरिका से मांग की गई कि हमको भी कंप्यूटर एक दिया जाए, खरीदने की बात की गई, लेकिन अमेरिका ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि हम आपको कंप्यूटर नहीं देंगे। तो विजय पी भाटकर एक थे वैज्ञानिक जिनको ये बात का एहसास हुआ कि मुझे भी बनाना चाहिए। तो विजय पी भाटकर इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया और सुपर कंप्यूटर बना डाला परम 8000। आज भी सुपर कंप्यूटर के मामले में भारत का चौथा स्थान है। और उस समय जब बना था सुपर कंप्यूटर तो अमेरिका से 50 गुना तेज कंप्यूटर भारत में बनाया गया था, जो कि वहां के कंप्यूटर की गति की अगर बात की जाए तो 50 गुना तेज थी। ये 1991 में बनाया गया, यानी कि लगभग 1980 के दशक में अमेरिका ने बनाया था, 91 में भारत में बना, यानी कि 11-12 सालों की मेहनत रंग लाई और सुपर कंप्यूटर बना डाला भारत ने। आगे चलते हैं, दूसरे कंप्यूटर की बात की जाए तो मिनी कंप्यूटर। इसका जो मेन उद्देश्य होता है डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। आप देख सकते हैं चित्र में, ये वाला जो आपको दिख रहा है कंप्यूटर, ये पुराने मॉडल हैं, और जो ये वाला आपको दिख रहा है ये एक सीपीयू की तरह दिख रहा है, ये आपका आधुनिक मॉडल है। जो इस तरीके के अभी मिनी कंप्यूटर होते हैं। इसके पॉइंट को देखा जाए तो मिनी कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में अधिक रैम और स्टोरेज क्षमता होती है, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर हमारे आपके जो घरेलू कामकाजों के लिए होते हैं उससे कहीं ज़्यादा इसमें रैम होता है, जिसकी जो स्टोरेज क्षमता में ज़्यादा होती है। मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र को सपोर्ट करता है, यानी एक समय में कई लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक ही साथ में कई टास्कों पर आप काम कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग अपने सिस्टम में
म्यूजिक भी चलाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर भी काम करते हैं, एमएस वर्ड पे भी काम कर ले रहे हैं, कैलकुलेटर का भी यूज कर ले रहे हैं, म्यूजिक भी चला रखा है और ऑनलाइन कोई फॉर्म भी भर रहे हैं। तो ये होता है मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर का मतलब होता है कि कई लोग काम करें एक ही साथ एक कंप्यूटर पर। एक मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर सीपीयू लगे होते हैं, यानी कि मिनी कंप्यूटर में भी कई सीपीयू प्रोसेसर लगे होते हैं। आकार में की बात की जाए तो मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है, किंतु माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है। बैंक में ग्राहकों का डाटा स्टोर करता है, यानी कि ये जो कंप्यूटर का मेन उद्देश्य है डाटा को स्टोर करना, यानी कि बहुत बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे आप लोग बैंक में देख सकते हैं, बैंक के पास बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे कस्टमर होते हैं, सबके बैंक अकाउंट की डिटेल होती है, एटीएम डिटेल होती है। आप रेलवे को देख सकते हैं, रेलवे के पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है। उन सभी डेटाओं को स्टोर करने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। छोटी कंपनी में सर्वर के रूप में भी उपयोग करती है। जैसे कोई छोटी सी कंपनी है, नई कंपनी है, तो अपने एम्प्लॉइयों की डिटेल को स्टोर करने के लिए या और भी अपने डेटाओं को सेव करने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं HP 3000, हनीवेल 200, नोवा, IBM सिस्टम 360। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे बढ़ते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात की जाए तो इसका मेन जो यूज होता है सर्वर के रूप में यूज किया जाता है। इसके पॉइंट को देख लेते हैं। बैंकिंग, वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, बीमा उपयोगिताएं, सरकार और अन्य सार्वजनिक और निजी उद्यमों में मेन फ्रेम कंप्यूटर आधुनिक व्यवसाय की नींव बना हुआ है। यानी मेन फ्रेम, देखिए कंप्यूटर होता क्या है। जैसे अगर आप कभी बैंकिंग सेवाओं को लिया है आपने, जैसे बैंक में आप जाते हैं तो पासबुक छापने वाली मशीन होती है, वो भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। आप एटीएम से अगर पैसा आपने निकाला है तो जान लीजिए कि आप मेन फ्रेम कंप्यूटर को आपने देखा है। जो पैसा निकालते हैं वो भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का रूप होता है, यानी कि एटीएम कंप्यूटर। इस कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक लोग भी विभिन्न कार्य कर सकते हैं। इसके लिए इनमें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है और 24/7 कार्य करने की इनके पास क्षमता होती है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में वार्तालाप को समझता है और समझाता है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक लोकल सर्वर के रूप में काम करता है। ये नॉर्मल यूज होता नहीं है, इसमें जो है जहां पर भी सर्वर पे काम होते हैं कंप्यूटर पर, वहां पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं IBM 370, IBM S390, IBM 4081, CDC साइबर सीरीज के कंप्यूटर्स, या ICL 39 सीरीज, या यूनिवैक का जो मॉडल है 1110, वो भी आपका एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आप सभी लोग यूज कर चुके हैं। लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल फोन हो गया, पीसी हो गए, नोटबुक हो गई, ये सारे के सारे जो होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। इसी का उदाहरण होता है पीडीए। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये एक मोबाइल की तरह डिवाइस होता है। इसको चलाने के लिए एक पेंसिल की तरह आपके पास इंक टाइप में एक पेन होती है, उसी से इसको क्लिक करके चलाया जाता है। बटन के नाम पे इस पे एक दो बटन होती हैं, फुल स्क्रीन टच होता है ये। अब इसमें स्टोरेज के लिए भी कुछ मेमोरी भी दे दी गई है, इंटरनेट वगैरह इसमें यूज कर सकते हैं आप। इसके पॉइंट को देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर है जिसे एक समय में केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर मोबाइल है, लैपटॉप है, तो उस पर केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, 2 या 3 लोग कार्य नहीं कर सकते एक बार में। माइक्रो कंप्यूटर जिसमें सीपीयू के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। हमने आपको बताया था चौथी पीढ़ी में जब लैपटॉप को बढ़ावा मिला तो तभी माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था बिजली की सप्लाई के लिए, क्योंकि लैपटॉप ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है जहां पर आपका उस पे कीपैड होता है, कीपैड के नीचे ही मदरबोर्ड लगा होता है, उसी में सीपीयू की जगह माइक्रो प्रोसेसर को इंस्टॉल किया जाता है जो एज ए सीपीयू वर्क करता है। माइक्रो कंप्यूटर को पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इस कंप्यूटर का इस्तेमाल एक समय में केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल घरों, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और हॉस्पिटल आदि स्थानों में किया जाता है। आपने देखा होगा घर में भी आप लोग यूज करते हैं, स्कूल में भी यूज होता है, लैब वगैरह में, कॉलेज में पढ़ाने के लिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए इसका यूज होता है, ऑफिस के कार्यों के लिए या हॉस्पिटल में
आपने मेडिकल स्टोर पर भी देखा होगा, इसका यूज किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और स्पीकर का इस्तेमाल इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। घरेलू जो आपके जितने भी आपके होते हैं माइक्रो कंप्यूटर, आप लोग उसमें कीबोर्ड इनपुट कमांड देने के लिए, माउस को यूज करते हैं, मॉनिटर को आउटपुट देखने के लिए यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में जो सीपीयू, रैम, रोम और इनपुट आउटपुट पोर्ट की एक सिंगल यूनिट में रखा जाता है, इस सिंगल यूनिट को मदरबोर्ड कहा जाता है। मदरबोर्ड जो होती है आपकी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है, इसी के माध्यम से कंप्यूटर के सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ा जाता है। जितने भी पोर्ट्स होते हैं जिसमें आप माउस और कीबोर्ड को इंसर्ट करते हैं, या आप जो है अपने स्पीकर का पोर्ट को इंसर्ट करते हैं, ये सभी के सभी मदरबोर्ड से कनेक्ट रहते हैं। आगे चलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर देखिए क्या होता है, ये टेम्परेचर हो गया, तरंग हो गई, आपका दाब हो गया, प्रेशर हो गया, तापमान है, इन सभी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बुखार नापने की जो मशीन थर्मामीटर होती है, उसमें आप क्या करता है, वो आपका टेम्परेचर नापता है, कितना टेम्परेचर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर, इसका प्रयोग आंकड़ों को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, यानी कि जो आप सभी के सामने जितने भी कंप्यूटर आपको दिखते हैं डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। कहीं भी आप जो भी सिस्टम देखते हैं दुकानों पे, घरों में, हॉस्पिटल में, सबके सब डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ऑफिस में यूज किए जाते हैं। इनका यूज जो होता है वो आंकड़ों को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि गणनाओं को कैलकुलेट करने के लिए या अपने रिपोर्ट बनाने के लिए, इस टाइप का इसका साधारण सा यूज होता है सामान्य उद्देश्य के लिए। अगला जो है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुणों को सम्मिलित किया जाता है। डिजिटल का जो कार्य होता है, जो एनालॉग का कार्य होता है, दोनों कार्य इसमें समाहित होते हैं। आपने पेट्रोल पंप की मशीन को देखा होगा, उसमें प्रेशर को भी नापा जाता है और गणनाओं को भी किया जाता है। ईसीजी मशीन आपने देखा होगा, उसमें वो हार्ट बीट को नापती है, यानी कि दोनों काम करती है, डिजिटल काम भी करती है और एनालॉग भी काम करती है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। क्लास को शेयर जरूर करें, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी सीख सकें। और अगर आप नए हैं हमारी क्लास पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पुराने हैं तो बने रहें। अगली क्लास में मुलाकात होगी, चौथी क्लास में, जिसमें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया जाएगा, जिसमें पहला टॉपिक है कीबोर्ड। कीबोर्ड की हर एक बटन के बारे में इस क्लास में आपको जानकारी दी जाएगी, किस बटन का कौन सा यूज है।